हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको मैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक कर उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज आपको मैं हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा जो कि एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या पंजाब में? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से कुचिपुड़ी नृत्य जो है आंध्र प्रदेश का है। साथ ही जैसे कि उड़िया हो गए, हम देखते हैं कथकली। कथकली के बारे में, कथक के बारे में आपको बता देता हूँ। कथक कहाँ का है? कथक जो है आपके उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? शैव संप्रदाय द्वारा, महायान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा महायान संप्रदाय। महायान संप्रदाय क्या है? बौद्ध धर्म में कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीत हुई। और चौथी बौद्ध संगीत कहाँ पे हुई? कुंडलवन में हुई। और ये कुंडलवन कहाँ पे है? ये कुंडलवन आपका कश्मीर में है। और कश्मीर राजा हुआ कश्मीर में है। और उस टाइम पे राजा कौन हुआ करते थे? कनिष्क हुआ करते थे। इसी टाइम बौद्ध धर्म दो अलग अलग संप्रदायों में विभाजित, जिसको बोलते हैं महायान और एक दूसरा है हीनयान। और ये महायान संप्रदाय जो कि बौद्ध को भगवान के रूप में मानता है, तो इन्होंने मूर्तियां बना के उनकी पूजा करना शुरू की। तो चित्रकला की जो गांधार शैली है, जिसमें भारत और यूनानी शैली का मिक्सचर है, उसी को गांधार शैली कहते हैं। तो ये महायान संप्रदाय से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? मोती महल का, हीरा महल का, पंच महल का या रंग महल का? तो इसका सही उत्तर होगा पंच महल। अकबर ने बहुत सारी बिल्डिंगों का निर्माण करवाया था, जैसे कि आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। साथ ही अगर हम देखने जाएंगे तो एक तरह से फतेहपुर सीकरी की स्थापना ही अकबर द्वारा की गई थी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना ही एक नगर के रूप में अकबर के द्वारा ही की गई थी। यहाँ पे बहुत सारे जैसे बीरबल का महल, पंचमहल आदि महलों की स्थापना की गई है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या रामगुप्त? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि इस स्तंभ में चंद्र नामक राजा का उल्लेख है। और यह चंद्र नामक राजा कहाँ किससे कनेक्ट किया जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय से, जो कि एक महान शासक हुआ करते थे। इनके बारे में एक प्रश्न और आता है कि इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की, आर्य समाज की, प्रार्थना समाज की या दयानंद वैदिक समाज की? तो इसका सही उत्तर होगा आर्य समाज की। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। साथ ही इनके बारे में एक चीज़ और पूछा जाता है कि इन्होंने नारा कौन सा दिया था? तो इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। साथ ही इन्होंने एक पुस्तक की रचना की है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इस पुस्तक की रचना भी की है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था? अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां या जहांगीर ने? तो इसका सही उत्तर होगा अकबर ने। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। 1575 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण हुआ था। ये इबादत खाना कहाँ पे था? इबादत खाना की स्थापना क्यों की गई थी? 1575 में इबादत खाना आगरा में बनाया गया था। और क्यों बनाया गया था? इस इबादत खाने को इसलिए बनाया गया था ताकि विभिन्न धर्मों यानी अलग अलग धर्म के जो गुरु हैं उनके साथ चर्चा की जा सके। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद का, अहमदनगर का, मैसूर का या बीजापुर का? तो इसका सही उत्तर होगा मैसूर। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। आपका ये मैसूर उस टाइम पे जो आपका ये कर्नाटक से लेके नीचे तक वाला रीजन हुआ करता था, यहाँ तक टीपू सुल्तान का शासन था। और ये हैदर अली जो कि एक बड़े फेमस शासक थे, इनके पिता थे, हैदर अली के पुत्र थे। अंग्रेजों के साथ इनकी काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी है, जैसे श्रीरंगपट्टनम की संधि अगर पूछ जाए तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई थी, तृतीय मैसूर वार में। और
99 में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। चौथा वार चल रहा था, आंग्ल मैसूर वार चौथा चल रहा था, उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद बिन कासिम या महमूद गोरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरब आक्रमणकारी था, इसने 712 ईस्वी में मुल्तान, बहुत सारे बुक में आपको सिंध भी मिलेगा, पर आक्रमण किया था। उस टाइम पे वहाँ के शासक जो है एक हिंदू शासक हुआ करते थे जिनका नाम दाहिर था। इनको हरा कर उसने वहाँ पर पहले मुस्लिम शासन की शुरुआत की थी। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा या चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने 325 से 26 ईस्वी के आसपास भारत में मौर्य वंश की स्थापना की थी। और मौर्य वंश का ही एक फेमस शासक और था अशोक, जिसको कहा जाता है कि पूरे भारत से लेके उसका श्रीलंका तक भी राज था। तो ये बहुत ही बड़े साम्राज्य की स्थापना की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। साथ में इनके बारे में एक चीज़ और पूछी जाती है कि 305 ईस्वी में इन्होंने किसके साथ युद्ध किया था? तो ये सेल्यूकस निकेटर के साथ इन्होंने युद्ध किया था और उसमें ये विजयी हुए थे। सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये सिकंदर का सेनापति हुआ करता था, सिकंदर का सेनापति था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु अमरदास, गुरु अंगद की, गुरु अर्जुन देव की या गुरु गोविंद सिंह की? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह की। आइए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। नांदेड़ कहाँ पे है? नांदेड़ गुरुद्वारा जो है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के नांदेड़ में है। और ये पवित्र इसलिए माना जाता है कि यहीं पे गुरु गोविंद सिंह की समाधि बनी हुई है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता या खजुराहो? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं कब बने थे? 200 AD के आसपास अजंता की गुफाओं का निर्माण होना शुरू हुआ था और कहा जाता है कि गुप्त काल तक इस गुफाओं का निर्माण चलता रहा और इसमें बहुत सारी मूर्तियों को और बहुत सारे जीवन चित्रकला भी है। ताजमहल का निर्माण पूछा जाए किसने किया? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने किया था। और अगर खजुराहो की बात की जाए तो चंदेल शासकों ने खजुराहो का निर्माण करवाया था। कब? 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के आसपास तक। कुतुब मीनार की बात की जाए तो किसने शुरुआत की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका पूरा निर्माण काल अगर पूछा जाए किसने करवाया था तो इल्तुतमिश ने करवाया था। और अगर पूछा जाए कि इसमें और किसने भागीदारी की थी तो इसमें फिरोज शाह तुगलक ने भागीदारी की थी। फिरोज शाह तुगलक ने बाद में इसके कुछ धड़े गिर गए थे, उसको वापस पुनर्निर्माण करवाया था। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की या इंद्र की? तो इसका सही उत्तर होगा पशुपति की। पशुपति के बारे में अगर आपको बताएं तो पशुपति शंकर भगवान का प्रथम रूप माने जाते हैं, शंकर भगवान का ही रूप माने जाते हैं। और इसकी पूजा कहाँ की जाती थी? सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता आपको मालूम है कि बहुत ही प्रसिद्ध सभ्यता थी, जहाँ पे बहुत सारे एक तरह से नगरीय सभ्यता थी, जिसमें से हम जानते हैं कि वहाँ पे जैसे कि स्नानागार, फेमस स्नानागार कहाँ से मिला है? तो हम जानते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। साथ ही अगर देखा जाए अन्नागार की बात की जाए तो ये भी यहीं से प्राप्त हुआ है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, अचंभित करने वाली चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे पूजा किसकी की जाती थी? पशुपति की नाथ की जाती थी, जो शंकर भगवान के रूप माने जाते हैं। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है जैनों के, हिंदुओं के, मुसलमानों के या बौद्धों के? तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ बौद्धों का है। त्रिपिटक में बौद्धों से रिलेटेड सारी बातें हैं। इसमें 3 पिटक माने जाते हैं। सबसे पहला है विनय पिटक, ठीक है, अभिधम्म पिटक, ठीक है। अब त्रिपिटक में है क्या? इस विनय पिटक में इसके नियम कानून दिए गए हैं। अभिधम्म पिटक में इनके दर्शन की बात की गई है, ये दोनों के बारे में बहुत सवाल आते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1799, 1761, 1771 या 1769 में? तो सही उत्तर होगा 1771, 1761 में 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। और इस पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो मराठा सरदारों और अफगानी सेना के बीच हुई थी। अफगानी सेना का नायक कौन था? तो अफगानी सेना के बारे में कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली नेतृत्व कर रहा था। और इसमें क्या हुआ था? इसमें हमारे मराठों की हार हुई थी। और इसी के बाद धीरे धीरे और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मराठों का आधिपत्य समाप्त होते चले गया था पूरे भारत की तरफ से। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, प्लासी की लड़ाई या बक्सर की लड़ाई? तो इसका सही उत्तर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और यह युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था 1526 में। और यहीं से मुगल साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। यहीं से मुगल साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को, 26 जून 1756 को या 23 जून 1759 को या 27 जून 1757 को? तो इसका सही उत्तर होगा 23 जून 1757 को। तो प्लासी का युद्ध किसके किसके विरुद्ध लड़ा गया था? तो बंगाल के नवाब हुआ करते थे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के विरुद्ध हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने धोखे से सम्राट को, एक तरह से समझ लीजिए कि वहाँ के जो नवाब हुआ करते थे उनको हरा दिया था। और वहीं से बंगाल पर अंग्रेज़ों की शुरुआत हुई। बंगाल पे विजय से धीरे धीरे बक्सर के युद्ध के बाद ये पक्का होते चले गया। आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने, शेरशाह ने? तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। और शाहजहां को एक उपाधि मिली हुई है, क्या? इनको प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से भी जाना जाता है। प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने, शाहजहां ने ही दिल्ली का लाल किला, साथ ही क्या ताजमहल भी बनवाया था, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? रक्षा मंत्री को, धार्मिक मामलों का मंत्री, मुख्यमंत्री या न्याय मंत्री? तो इसका सही उत्तर होगा मुख्यमंत्री। जो पेशवा हुआ करते थे, शिवाजी ने एक अष्टप्रधान करके संस्था बनाई थी। ये अष्टप्रधान संस्था क्या थी? 8 मंत्रियों का समूह था, जो कि अलग अलग कार्य देखते थे, जिसमें से पेशवा जो थे वो मुख्यमंत्री का पद था। मुख्यमंत्री का पद था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1915 में, 1820 में, 1815 में या 1920 में? वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1815 में वियना सम्मेलन किया गया था। वियना कहाँ पे है? तो वियना बेटा ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया क्या है? एक यूरोपियन कंपनी है, यूरोपियन देश है, और इसकी राजधानी क्या है? वियना है। और वियना में सम्मेलन किया गया था ताकि कुछ राष्ट्रों को जमा करके कुछ एक ग्रुप बना के युद्ध में पार्टिसिपेट किया जाए। तो इसका हेड कौन हुआ करता था? मेटरनिक हुआ करता था उस टाइम पे, ठीक है, ऑस्ट्रिया का। उसने ये सम्मेलन बुलाया था, वियना सम्मेलन 1815 में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को या तुर्की को? तो सही उत्तर होगा टर्की। टर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि टर्की पर रसिया की नज़र थी, क्योंकि ब्लैक सी पे वो कब्जा करना चाहता था, और कहीं ना कहीं टर्की को बचाने के लिए यूरोपियन कंट्रियां इन्वॉल्व थी, और इसी के कारण रसिया और यूरोप से डायरेक्ट टकराव हो जाता था। इसीलिए टर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1935 में, 1917 में, 1899 या 1950 में? तो इसका सही उत्तर होगा 1917 में। बोल्शेविक क्रांति के 2 नाम और आपको मिलेंगे। एक तो इसे अक्टूबर क्रांति कहा जाता है, साथ ही इसका दूसरा जो नाम मिलता है वो बड़ा फेमस है, जो आप सब जानते हैं, रूसी क्रांति के नाम से इसे जाना जाता है। और ये क्रांति किसने की थी? व्लादिमीर लेनिन के द्वारा ये क्रांति की गई थी। किसकी क्यों की गई थी? कि वहाँ का एक दुष्ट शासक हुआ करता था, उसको हटाने के लिए, उस शासक का नाम क्या था? निकोलस जार को सत्ता से हटाने के लिए जनता ने व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में एक क्रांति की थी।
और ये क्रांति काफ़ी सफल रही थी। तो आज के प्रश्न बेटा यहीं पे समाप्त होते हैं। कल आपको हिस्ट्री के नए क्वेश्चन के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। अभी तक आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।